हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर क्वेश्चंस लेकर आए हैं प्रीवियस 5 इयर्स के, जो कि क्लास 9th में पूछे गए हैं और ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में आते हैं। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 2 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 36। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। देखिए, इस क्वेश्चन में आपके दोनों जो पावर्स हैं वो x के फॉर्म में ही हैं, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया 2 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू, अब जो 36 है इसको अगर मैं फैक्टराइज करती हूँ तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, अब क्योंकि मैं इसे ऐसे लिख पा रही हूँ तो यहाँ पे देखिए ये बेस 2 है और यहाँ पे बेस 2 है, तो इनकी पावर्स को मैं इक्वेट कर सकती हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 दैट इज़ 5। अब यहाँ से x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 5 आ गई। वैसे तो मेरे को यहीं से मिल गई है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो जो दूसरी पावर है आपकी उसको भी आप चेक कर सकते हैं। 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2, तो इस केस में क्या होगा आपका 2x इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 5। तो मतलब दोनों ही वैल्यू से आपकी सेम x की वैल्यू आ रही है, तो इसलिए किसी एक को आप रखेंगे तो भी यह सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे जब हम ओलंपियाड के क्वेश्चन करते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि जितने शॉर्ट में हमारा काम हो जाए उतना अच्छा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ n इज इक्वल्स टू होल रूट ऑफ रूट 5 प्लस 2 प्लस होल रूट ऑफ रूट 5 माइनस 2 बाय होल रूट ऑफ रूट 5 प्लस 1 माइनस होल रूट ऑफ 3 माइनस 2 रूट 2। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, होने को ये इतना मुश्किल है नहीं, लेकिन इसमें अगर ट्रिक लगाते हैं तो, अदरवाइज़ ये बहुत लेंथी हो जाता है क्योंकि ये होल रूट्स हैं। होल रूट्स में आपकी दो प्रोसेस हो सकती हैं और दोनों ही जो प्रोसेस हैं यहाँ पे आपके दोनों जो पार्ट्स हैं उनमें अप्लाई हो रही है। तो मैं एक एक करके दोनों प्रोसेस बताती हूँ। फर्स्ट है आपका n इज इक्वल्स टू, फर्स्ट जो पार्ट है मैं इसको मान लेती हूँ a और सेकंड पार्ट को मैं मान लेती हूँ b। तो यहाँ से मेरा a जो होगा वो बन जाएगा होल रूट ऑफ रूट 5 प्लस 2 प्लस होल रूट ऑफ रूट 5 माइनस 2 बाय होल रूट ऑफ रूट 5 प्लस 1। अब देखिए क्योंकि यहाँ होल रूट है तो इसको होल रूट को हटाना सबसे पहले ज़रूरी है। सिंपल रूट होता है तो इजीली कैलकुलेट हो जाता है, जबकि दो रूट के अंदर रूट है, नेस्टेड रूट्स हैं, उनको जो हटाना, बाहर का जो रूट है उसे हटाना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए मैं यहाँ क्या करूँगी, ए की पावर 2 कर दूँगी। अब ए की पावर 2 मतलब स्क्वायर कर दिया तो दूसरी साइड में भी स्क्वायर होगा, दूसरे स्क्वायर में साइड में स्क्वायर होगा तो रूट होल रूट ऑफ रूट 5 प्लस 2 प्लस होल रूट ऑफ होल रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय, अब नीचे का तो हट जाएगा बाहर वाला रूट, तो ये बचेगा रूट 5 प्लस 1। ठीक है, अब जो हमारा न्यूमरेटर है वो चेंज हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का हम यहाँ लगाएंगे तो हो जाएगा रूट 5 प्लस 2, पहला वाला रूट हट जाएगा उसका होल स्क्वायर होगा तो दूसरा हो जाएगा रूट 5 माइनस 2, इसका भी होल रूट लगाएंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो ये जो बाहर का रूट है ये हट जाएगा। फिर प्लस, अब मुझे क्या करना है, 2 इंटू ए बी, ए मेरा है होल रूट ऑफ रूट 5 प्लस 2 और दूसरा भी होल रूट है, तो दोनों रूट में है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो रूट के अंदर चले गए हम बेसिकली। तो ये हो गया मेरा रूट 5 माइनस 2, इसका होल रूट 5 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, पहले वाले में देखिए रूट 5 है तो ये हो गया 2 रूट 5 प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या प्लस 2, और ये जो रूट है होल रूट, इसके अंदर मेरे पास क्या हो गया, ये रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय रूट 5 प्लस 1। अब यहाँ से हो जाएगा मेरा 2 रूट 5 प्लस 2, और यहाँ से देखिए 5 माइनस 4 है, 5 माइनस 4 को मैं 1 लिख सकती हूँ, तो मैंने इसको लिख दिया 1
तो ये √1। अब √1 को मैं 1 लिख सकती हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास इंटू 1। अब जो इंटू 1 है, बेसिकली 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 हो जाता है, तो यहाँ से ये 1 रिमूव हो गया। अब मेरा नीचे डिनोमिनेटर में आया है √5 + 1। ऊपर अगर मैं 2 कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास बचता है √5 + 1। डिनोमिनेटर में भी √5 + 1, तो ये आपके कैंसिल हो गए और बचा 2। अब देखिए ये जो 2 है बेसिकली ए की वैल्यू नहीं है, ये है a² की वैल्यू, तो यहाँ से ए की वैल्यू मेरे पास आ गई √2। अब ये जो √2 की वैल्यू है मैं वहाँ यूज़ करूँगी। तो आपको ये समझ आ गया है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको इतना नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं आगे की तरफ जाती हूँ। हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे ऊपर पुट कर देंगे। तो एक बार मैं यहाँ स्पेस कर लेती हूँ, ठीक है। ठीक, तो अब ये जो वैल्यू थी मेरी ए की, ये मेरी आई √2, ठीक है। अब मुझे बी पार्ट सॉल्व करना है। बी पार्ट है मेरा √3 - 2√2। अब देखिए इसको मैं कैसे कर सकती हूँ, ये जो मेरा 3 है इसको मैं स्प्लिट कर लूँगी 2 + 1 में, और -2√2। अब देखिए जो 2 आपका ये है, इसे आप लिख सकते हो √2 का होल स्क्वायर, और 1 को आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, -2√2 × 1। ठीक, अब देखिए ये बन गया a² + b² -2ab। तो बेसिकली ये क्या हो गया हमारा, √2 - 1 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो बाहर मेरा आ जाएगा √2 - 1। ठीक, तो यहाँ से मेरी b की वैल्यू क्या आ गई, √2 - 1। ठीक, अब ये जो वैल्यू है मैं ऊपर रख लूँगी जिससे कि सारी कैलकुलेशन एक साथ आसानी से दिख जाए। तो आपका आ गया यहाँ पे, इसकी वैल्यू आई आपकी √2 - 1। तो अब n = मेरा क्या था, a - b था। देखिए ऊपर a - b था, तो अब मैं a की वैल्यू है √2 माइनस b की वैल्यू है √2 - 1। तब यहाँ से जब मैं इसको ओपन करूँगी तो क्या हो जाएगा, √2 माइनस √2 माइनस माइनस +1, √2 कैंसिल हो गए और n की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी था, बट ऐसा नहीं था कि, इवन अगर आप ये प्रोसेस भी नहीं लगाते हैं और सिंपल तरीके से करने की कोशिश करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, आप इवन इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। तो उस हिसाब से ये बहुत छोटा हो गया था। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का आ गया n = 1। ठीक है, एक बार देख लीजिए, तो n = 1 हमारा ऑप्शन है, यस है हमारा ऑप्शन, तो ये ऑप्शन है हमारा ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कर लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। अब देखिए रिकरिंग डेसिमल्स जो हैं, वैसे आपने अपनी एनसीईआरटी में भी इसे पढ़ा है कि 1.27 बार है, जैसे आपका ये रिकरिंग नंबर है जो ऐड नहीं होता। इसको मैं लिख सकती हूँ 1.2727227 एंड डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो अब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ये है कि आपने, अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है, आपको पता है, तो डायरेक्टली आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि इसकी लास्ट की वैल्यू एक रिड्यूस कर देते हैं, और जो है जितनी प्लेस है उसके हिसाब से हम जो हायर डिजिट होती है उसे डिवाइड कर देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगी जिससे कि आपके अगर बेसिक्स में कहीं भी कमी है तो वो आपके सही हो जाए। तो मैं मान लेती हूँ कि ये जो मेरा एक्सप्रेशन है ये x है। तो अगर मैं इसको क्या करती हूँ, 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 127.2727 डॉट डॉट डॉट। एक्चुअली यहाँ डॉट प्रॉपर तरीके से लग नहीं रहा है, एक मिनट। डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब
अगर मैं इसी इक्वेशन को 1 0 0 0 0 एक्स से मल्टीप्लाई करती हूँ, मैंने 2 ज़ीरो क्यों बढ़ाए, क्योंकि मेरे को 2 प्लेसेस मेरी रिकर हो रही हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1272727 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब बड़ा नंबर ऊपर रख लेते हैं, छोटा नंबर नीचे रख लेते हैं। तो यहाँ पे से क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर मैंने रखा ऊपर, छोटा नंबर रखा मैंने नीचे, हो गया 12727.27 एंड डॉट डॉट डॉट। और दूसरा हो गया 127.27 एंड डॉट 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 डॉट, मतलब आगे 2727 आपका रिपीट हो रहा है। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करती हूँ तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, 9900 इंटू एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा मेरा 126 और 2 ज़ीरो, क्योंकि 27 मेरे 2 ज़ीरो, डेसिमल के बाद की वैल्यूज़ मेरी ज़ीरो हो जाएंगी। अब यहाँ से ज़ीरोज़ एंड ज़ीरोज़ मैंने कट कर लिया, बचा मेरे पास एक्स इज इक्वल्स टू 126/99। अब या तो आपको टेबल आती है तब तो आप डायरेक्टली कर लेंगे, 9 की टेबल से देखिए, हो सकता है क्या, हो सकता है 9 की टेबल से करके देखिए। यस, तो ऊपर आ गया आपका 14 और नीचे आया आपका 11, तो आपका x की वैल्यू आ गई 14/11। लेट्स सी कि हमारा यहाँ पर है थर्ड क्वेश्चन 14/11। यस, हमारे पास है, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, जिसमें हमें x की एक वैल्यू दे रखी है और हमें x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, पहले मैं एक्चुअली इसका बेसिक आपको समझा देती हूँ। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होता है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं कि x का हम रिवर्स जो होता है रेसिप्रोकल, वो फाइंड कर लेते हैं। x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x। ठीक है, तो 1/x हमें फाइंड करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे हमें x क्या गिवन है, x है हमारा 5 - 2√6, तो 1/x क्या होगा, 1/5 - 2√6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 + 2√6 ऊपर हो जाएगा और नीचे आपका होगा 25 - 24। अब देखिए कैसे आया, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 - 2√6 है, इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ इसकी पॉजिटिव वैल्यू से। ठीक है, तो ये 5 + 2√6 से मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो जो नीचे होगा ये हो जाएगा a² - b²। तो 5 का स्क्वायर 25, b² 2√6 है, 2√6 का स्क्वायर करेंगे तो 24। ठीक है, और ऊपर न्यूमरेटर में 1 × 5 + 2√6 है, तो 5 + 2√6 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर से देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हुआ, नीचे तो डिनोमिनेटर 1 हो गया, ऊपर आपका 5 + 2√6 रह गया। ठीक, तो 1/x की वैल्यू क्या आ गई, बेसिकली 5 + 2√6। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पे इससे क्या पता चल रहा है हमें कि जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू अप दी होती है अगर, तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो रही है, और अगर नेगेटिव वैल्यू दी है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही है। ये तभी होता है पॉसिबल जब यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं इनके स्क्वायर्स का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो पॉजिटिव, वो 1 आता है। तो उस केस में आप इनको डायरेक्टली साइन चेंज करके लिख सकते हैं, तो इसको चेक कर सकते हैं इस तरीके से। अब हमारी ये दोनों वैल्यूज़ आ गए, अब हमें करना क्या है, x² + 1/x²। तो दोनों का स्क्वायर्स निकाल लेती हूँ मैं, तो x² करूँगी तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 25 + 24 माइनस 5 2 ज़ा 10 एंड 10 2 ज़ा 20, क्योंकि 2ab होता है, और √6। ठीक है, दूसरे में भी यही होगा 25 + 24, लेकिन अब यहाँ पे जो साइन है ये पॉजिटिव होगा क्योंकि a + b है, तो इसका जब होल स्क्वायर करूँगी तो मैं इसका भी होल स्क्वायर होगा, है ना, तो ये हो जाएगा +20√6। अब दोनों जो है मेरी वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, तो इसका मतलब ये भी प्लस हो रहे हैं।
तो ये जो वैल्यूज़ हैं, पहले वाला प्लस हुआ 50, दूसरा प्लस हुआ 48, तीसरा प्लस नहीं होगा, देखिए एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये 0 देंगे। तो मेरा यहाँ से आंसर क्या है, 50 + 48 मेरा क्या होगा, ये हो जाएगा 98। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो हमारा आया 98। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है हमारा 98। ठीक है, अब एक बार स्क्रीन क्लियर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, 7√3/√10 + √3 माइनस 2√5/√6 + √5 माइनस 3√2/√15 + 3√2। तो यहाँ से देखिए क्या होगा कि हम वही इसको नेगेटिव साइन के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। जब भी आपके रूट्स डिनोमिनेटर में होते हैं तो सॉल्व करना आसान नहीं होता, इसलिए हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को रियल नंबर्स में आप चेंज करना पड़ता है, जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं उनमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने पहला वाला जो पार्ट है 7√3/√10 + √3, इसको चेंज करूँगी तो ये क्या हो जाएगा 7√3 × √10 - √3, और नीचे हमारा क्योंकि हम माइनस से कर रहे हैं मल्टीप्लाई तो a² - b² हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 10 - 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 10 - 3 है तो ये क्या देगा मुझे 7 देगा। ठीक है, तो यहाँ पे से 7√3, 7 को मैं बाहर रन दे रही हूँ, √3 से √10 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो √30 हो गया, माइनस √3 मल्टीप्लाई होके 3 देंगे बाय 7, 7 से 7 कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ बचा √30 - 3। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्टली लिख देती हूँ यहाँ पे √30 - 3, √30 - 3, पहला वाला मेरा ये आ गया। सेकेंड पार्ट है मेरा माइनस में 2√5 बाय √6 + √5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2√5 ब्रैकेट में √6 - √5 बाय, अब √6 माइनस से कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो a² - b², क्योंकि a² - b² की प्रॉपर्टी आइडेंटिटी क्या होती थी a + b × a - b। तो यहाँ से मेरा हो जाएगा 6 - 5, तो यहाँ पे देखिए 1 अपीयर हो रहा है डिनोमिनेटर में, तो इसको हम यहाँ 1 हो जाएगा तो इसे छोड़ देते हैं। अब ऊपर रह गया हमारा 2, √5 √6 मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या हो जाएगा √30, और √5 मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा मेरा 10, क्यों 5 × 2 दैट इज़ 10। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई, इसकी सेकंड जो पार्ट था उसकी वैल्यू आ गई 2√30 - 10। इसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेती हूँ, तो यहाँ से मेरा आ गया 2√30 - 10। ठीक है, अब तो इसका थर्ड पार्ट है मेरा 3√2/√15 + 3√2 = अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए ये क्या होता है 3√2, और इसको नेगेटिव वैल्यू से करूँगी मैं तो √15 - 3√2। अब नेगेटिव वैल्यू है तो नीचे 50, फिर a² - b² तो 15 हो गया, रूट हट जाएगा, माइनस b² आपका 3√2 है। अब ये 3 का स्क्वायर होगा 9 और √2 का स्क्वायर होगा 2, तो 9 2 ज़ा 18। ठीक है, तब यहाँ से देखिए क्या आ गया 3√2 अंदर हो गया, सॉरी इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 हमने बाहर रहने दिया और ये हो गया अंदर, √15 × √2 दैट इज़ √30 माइनस √2 2 देंगे और 3 ऑलरेडी है, तो मेरे पास 3 × 2 कितना हो गया 6, और नीचे आया मेरे पास -3, तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो गए और मेरे पास वैल्यू आ गई 6 माइनस √3, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर में नेगेटिव वैल्यू है तो ये जो ऊपर का एक्सप्रेशन है उसकी जो साइंस हैं वो चेंज कर देगा। तो यहाँ से मेरी वैल्यू होगी 6 माइनस √30। ठीक, अब इसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेती हूँ, ये आया मेरा
6 माइनस √30। ठीक, अब देखिए एक्सप्रेशन आपका, अब आपकी तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं। आपको करना क्या था, पहली वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। पहली वैल्यू आपकी पॉजिटिव है और दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव है। ठीक है, तो ये हो गया √30 माइनस 3। अब दूसरी वैल्यू नेगेटिव है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, -2 √30। फिर माइनस माइनस प्लस, दैट इज +10। फिर दूसरी वैल्यू मेरी नेगेटिव थी तो यहाँ से हो जाएगा मेरा -6, फिर +√30। ठीक है, अब देखिए 30 √30 और ये -2 √30, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या मेरे पास 10। अब यहाँ 6 है और यहाँ पे 3 है, तो ये हो जाएंगे माइनस हैं दोनों साइंस, तो ये प्लस हो जाएंगे और नेगेटिव साइन के साथ, तो 10 - 9 दैट इज़ 1। तो ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर हमारा आया 1 विच इज़ ए। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है तब जब आपको सारे स्टेप करने पड़े, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है और आपकी प्रैक्टिस करे हुए हैं थोड़े से भी, तो आपके इन क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, ये है हमारा द रैशनलाइजिंग, सॉरी कहाँ चला गया, द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 5 रूट जो है वो हमारा मतलब बेसिकली जो इसकी होल पावर है वो 1/5 है, और a² b³ c⁴। इसको देखिए कैसे करते हैं। हमें रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब यहाँ पर क्या होगा, हमें ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि इसका जो रूट है वो हट जाए। तो इसके लिए हम क्या क्या चेक करेंगे, देखिए आपका जो ये है a² b³ c⁴ की होल पावर 1/5 है। ठीक, तो अगर a की पावर 3 से मैं इसे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, b की पावर 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ और c की पावर 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये अंदर के पार्ट में मेरे पास क्या होगा, इनकी पावर सबकी 5 हो जाएंगी। ठीक है, तो इनकी पावर्स 5 होंगी तो ये क्या होगा, बाहर जो होल पावर 1/5 है इसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि अगर मैं इनकी पावर, अब क्योंकि रूट्स तो दोनों में चाहिए, अब अगर मैं इससे इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो फिर क्या होगा, देखिए इसकी पावर 2 थी, इसकी 3 थी, तो ये देगा a की पावर 5, इसकी 3 है, इसकी 2 है, तो इसकी हो जाएगा b की पावर 5, इसकी 4 है, इसकी 1 है, तो c की पावर 5। अब इनकी होल पावर क्या होगी, 1/5 होगी, जो कि आपकी कैंसिल हो जाएगी बाहर से और आपको मिल जाएगा a b c। और हम यही चाहते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब यही होता है कि हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा जो रूट है वो हट जाए। तो हमने यहाँ क्या किया, b³ इंटू b² इंटू c की पावर 1 की होल पावर 1/5 से इसको मल्टीप्लाई करा तो हमारा ABC आ गया। इसका मतलब इसका आंसर मेरा क्या होगा, A होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये जो क्वेश्चंस हैं ये हायर लेवल के थे जो हमने प्रीवियस वीडियोस बनाए थे उनसे। ठीक है, जो 5 साल में पहले पूछे गए। अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है, अगर आप कोई और क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं और मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।